नमस्कार दोस्तों, युवा शॉर्ट हैंड में आप सभी का स्वागत है। डिक्टेशन 5 सेकंड बाद स्टार्ट होगी। सो बी रेडी, स्टार्ट। महोदय, आज देश के पर्यावरण की क्या हालत है? देश की भूमि, पानी, वन, हवा, शहर के साथ क्या हो रहा है? पर्यावरण के विध्वंस से कौन सबसे ज़्यादा प्रभावित हो रहे हैं, इत्यादि कुछ ऐसे सवाल हैं जिनका समाधान कुछ हद तक विज्ञान तथा पर्यावरण केंद्र की रिपोर्ट में दर्शाया गया है तथा जिसमें राष्ट्र का आर्थिक और औद्योगिक लेखा जोखा भी प्रस्तुत किया गया है। विराम। लेकिन यह रिपोर्ट गैर सरकारी और नागरिकों की रिपोर्ट है और रिपोर्ट का स्वरूप ऐसा है जिसमें कुछ ऐसे मूल्यों को ध्यान में रखा गया है जिनका सरकारी रिपोर्टों में प्रायः अभाव रहता है। विराम। इन्हीं बातों पर मैं अपने कुछ विचार प्रस्तुत करना चाहूँगा। विराम। पहला, आज देश के पर्यावरण की क्या स्थिति है? क्वेश्चन मार्क। इसके संबंध में रिपोर्ट में कहा गया है कि सभी राज्यों में पशुओं के लिए चरागाह खत्म होते जा रहे हैं, जिनकी वजह से एक ओर पशुओं का चारा कम होने के कारण महंगा होता जा रहा है तथा दूसरी ओर स्वच्छ हवा पानी का अभाव हो गया है। विराम। इसमें संदेह नहीं कि पिछले 30 सालों में खनिज उत्पादन में 30 गुना वृद्धि हुई है, लेकिन लाखों एकड़ वन और कृषि भूमि तथा वहाँ के निवासी बर्बाद हुए हैं। विराम। हर जगह सबसे ज़्यादा आदिवासी प्रभावित हो रहे हैं क्योंकि आधे से ज़्यादा खनिज पदार्थ देश के आदिवासी इलाकों से निकाला जाता है। विराम। उपग्रह के ताज़ा आंकड़े बताते हैं कि भारत में हर साल 30 लाख हेक्टेयर वन खत्म हो रहे हैं। विराम। इसका सबसे अधिक प्रभाव लकड़ी का काम करने वाले कारीगरों पर पड़ा है। विराम। कारीगर अपने पारंपरिक पेशे को नहीं कर पा रहा तथा कारीगर मर रहे हैं। विराम। पहला, भारत की शहरी आबादी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। विराम। यह शहरी आबादी कृषि भूमि पर आधिकारिक और बेतहाशा कब्जा कर रही है। विराम। पिछले 30 सालों के शहरीकरण में 1.50 लाख हेक्टेयर ग्रामीण भूमि चली गई है। दो बड़े शहरों की नज़दीकी से बीच के गांव भी धीरे धीरे शहर के पेट में चले जाते हैं। विराम। अच्छी कृषि भूमि ईंट बनाने में बर्बाद हुई है और अभी भी शहरी आबादी के आवास के लिए ईंटों की ज़रूरत बढ़ती जा रही है। विराम। भारत में इन बढ़ते हुए शहरों की योजना पूरी तरह संकटग्रस्त है। विराम। योजना आयोग का अनुमान है कि शहरी आबादी का 5वां हिस्सा स्लम में रहता है। विराम। इस शताब्दी के अंत तक बड़े बड़े शहरों की 75% आबादी स्लम में रह रही होगी। विराम। शहरों के इन स्लमों में अच्छे जीवन की सुविधाएं बहुत अल्प हैं तथा
इनमें बीमारी ही बीमारी है। विराम। गाँव से शहरों की ओर पलायन बराबर जारी है। विराम। इस पलायन को रोक नहीं सकते तो अब बड़े बड़े शहरों के अधिकारियों ने ऐसे कानून बनाए हैं कि सार्वजनिक स्थलों पर उनका रहना जुर्म है और ऐसे लोगों को बिना वारंट के गिरफ्तार किया जा सकता है जिसकी कोई जमानत नहीं है। विराम। पहरा। रिपोर्ट के अनुसार हमारा औद्योगिकरण भी पर्यावरण के लिए संकट बन गया है। विराम। भारत में रासायनिक उद्योग सबसे खतरनाक हैं। विराम। 1990 में 10,000 मजदूर दुर्घटनाओं में घायल हुए तथा 100 मारे गए। विराम। वातावरण का प्रदूषण तो धीमे धीमे जहर का काम कर रहा है, लेकिन भोपाल दुर्घटना ने तो एक ही बार में हजारों लोगों की जान ले ली। विराम। देश में ऐसा कोई कानून नहीं है जो उन रासायनिकों के आयात पर प्रतिबंध लगाए जिन पर खुद निर्यात करने वाले देशों में प्रतिबंध लगा हुआ है। विराम। पहरा। पर्यावरण का संकट सबको प्रभावित करता है, लेकिन इससे सबसे ज़्यादा गरीब मारे जाते हैं। विराम। वनों के विनाश से सबसे ज़्यादा स्थानीय हरिजन, आदिवासी और परंपरागत कारीगरों को हानि पहुंची है। विराम। इसलिए सारे देश में कारीगर भूमिहीन मजदूर बन रहे हैं। विराम। पहरा। देश के पर्यावरण का संकट तब दूर हो सकता है जब हमारी आर्थिक गतिविधियों का लक्ष्य प्राकृतिक वातावरण का संतुलन और समानता हो। विराम। इसके लिए व्यक्तिगत हितों को महत्व न देकर संपूर्ण सामाजिक हित को देखना जरूरी होगा। विराम। उत्पादन के तकनीकी आधार में फेरबदल तो जरूरी है ही, लेकिन इसके साथ ही साथ यह देखना भी जरूरी होगा कि देश की संपत्ति का वितरण कुछ एक हाथों में सीमित न हो। विराम। इसके लिए अगर जरूरत पड़े तो संपत्ति के वितरण और इसके बारे में निर्णय करने वाली मशीनरी को भी बदला जाए। विराम। पहरा। पिछले कुछ सालों में पर्यावरण की चिंता करने वालों ने पहचाना है कि गरीब देशों का औद्योगिक विकास और पिछड़ी अर्थव्यवस्था दोनों ही मानव जीवन का विनाश कर रहे हैं। विराम। आर्थिक विकास के लिए विकसित देशों की सहायता शोषण का एक और औजार है। विराम। इस प्रकार पर्यावरण की रक्षा का राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम एक नई विश्व अर्थव्यवस्था के निर्माण के लिए संघर्ष है, अर्थात न्याय और समानता के सिद्धांत पर दुनिया के प्राकृतिक साधनों का बंटवारा। विराम। इस संदर्भ में भारत में बहुराष्ट्रीय निगमों की गतिविधियों तथा उनकी साजिशों और राजनीतिक उद्देश्यों पर भी विस्तार से चर्चा होनी चाहिए। विराम। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूँ तथा आशा करता हूँ कि कोई भी नीति बनाते समय हमारी सरकार इन बातों पर अवश्य ध्यान देगी ताकि पर्यावरण का
पूरा ख्याल रखा जाए। विराम।